बैठो जी। कितना क्वेश्चन किया बेटा आपने लिया जी। तो इस साल का 2025 24-25 आप लोग का 24-25 बैच कहलाएगा, उसका ये पहला सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। और ऐसे हमें करने सॉल्व कितने हैं 30 क्यों 30 करने हैं? क्योंकि तुम्हारे पीछे 10th वाले बच्चे बैठे हुए हैं, पूछ लो इनसे क्यों 30 करना है इनको। हाँ, ये लोग ने 30 से ज़्यादा ही किया होगा। 2 बुक लगवाई थी मैंने, एक में 15-15 थी और प्लस मेरे कुछ पेपर थे। क्या नया ऐड करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। एक सैंपल पेपर में 39 क्वेश्चन हैं। कितने? ठीक, तो 39 इंटू 30 पेपर करते हैं। इसको मैं राउंड ऑफ के लिए 40 कर ले रहा हूँ, तो 1200 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 1200 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन विल रिपीट, है ना। सैंपल पेपर 1 आपने किया और 39 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, जो कि होंगे नहीं बट मान लो हो गए। आप क्या करोगे, एक नोटबुक बनाओगे जिसका मोटे मोटे अक्षरों में लिखोगे गलतियों की किताब, मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक। उस मिस्टेक नोटबुक में आप क्या करोगे, सैंपल पेपर 1 नाम से हेडिंग होगा, सैंपल पेपर 1। और अगर अच्छा कर सकते हो तो जो पेपर आपको मिलेगा उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको कट कर लेना, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है। थोड़ी मेहनत वाला काम है। और चिपका देना क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरा गलत हुआ था, और नीचे करेक्ट आंसर लिखेंगे। अब तो टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गई, तो मैं गूगल से भी देख सकता हूँ, सॉल्यूशन सीट से भी देख सकता हूँ, और सर तो डिस्कस किए ही है। करेक्ट हो गया, ओके। अब आया अगला सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 2 देने से पहले 1 घंटे पहले वो जो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक है ना, उसका क्या करोगे, रिवीजन। क्या करोगे? तो मान लो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आया था सोलेनॉइड पे, किस पे, जो कि गलत हो गया था तुम्हारा। सैम्पल पेपर 2 में यही क्वेश्चन नंबर 9 बन के आया, सोलेनॉइड। हाँ, तो क्या क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा? गलती सुधार लिया ना अपनी। हाँ, जैसे फोटोसिंथेसिस पर क्वेश्चन आया पेपर नंबर 2 में और आपका गलत हो गया, आपने फिर से सब कुछ वैसे ही किया, सही आंसर लिख लिया। सैम पेपर 3 आया, उसमें फिर से फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, तो क्या आप गलत होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे करते करते अपनी 500 गलतियां अगर आप सुधार लेते हो 1200 में से, तो जब आप 30th सैम्पल पेपर पे होगे तो क्या गलती करोगे? एक भी गलत नहीं करोगे। जब तक आप 30th सैम्पल पे पहुंचोगे, एक तो आपको क्वेश्चंस पेपर पढ़ने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आंसर लिखने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, और गलतियां ना करें वो सबसे पहले डेवलप हो जाएगी। और 20 में 20 MCQ और एसएसएन रीजनल सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको एड ऑन करना है इस साल, कुछ भी हो जाए, चाहे होमवर्क हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे ट्यूशन का काम हो, ये ना हो चलेगा, लेकिन मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। तो चलिए पहला सैम्पल पेपर, चूँकि पहला है तो लेट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही। और जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके साथ साथ जो भी इसके लिए कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं रिवाइज करा दूंगा। पहला क्वेश्चन एक एक्टिविटी से दिया गया है। अगर आप एक्टिविटी देखो तो HCl, अच्छा H2SO4 प्लस NaCl का रिएक्शन कराया गया है। ये क्वेश्चन है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ड्राई लिटमस पेपर पे जब हमारा HCl गैस जाता है तो कलर चेंज नहीं होता है, ड्राई पे, वेट पे हो रहा था। क्यों? क्योंकि HCl नहीं, HCl तो उतना ही बनेगा। जो वेट पेपर है उसमें क्या प्रेजेंट है, पानी, उसके साथ बनाता था ये H+ आयन, और ये H+ फिर से रिएक्ट करता है इसके साथ और बनाता था हाइड्रोनियम आयन।
और ये हाइड्रोनियम आयन इज द मेन कॉज टू चेंज कलर और टू या बताता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी है या भाई ड्राई पे पानी तो है ही नहीं, तो ड्राई पे नो चेंज इन कलर। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन बनेगा आपका Na2SO4 प्लस HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ये बनेगा सॉलिड या एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अब एक क्वेश्चन से हमने आपको एक टॉपिक भी रिवाइज करा दिया, नहीं कराया? एक्टिविटी एनसीईआरटी में। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। The change in color of moist litmus paper in the given setup is due to presence of H plus ion solution, तीसरा पॉइंट तो सही है, और presence of litmus which is act as an indicator। तो ऑप्शन के हिसाब से जाए तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। ठीक है, पक्का सही है बेटा आपका। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, सबसे बेस्ट रिवीजन यही होता है पेपर के थ्रू। रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। कोई जल्दी नहीं है, हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। रिडक्शन मीन्स होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और करके, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पक्की बात। उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में दोनों होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक रिएक्शन आपको दिया है, Mn2 मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विथ 4HCl। देखो इन्होंने कितने तमीजदार हैं, बैलेंस इक्वेशन दिया है ना। MnCl2, मैं अभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चे, अभी मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा है, बाद में ऑप्शन पढ़ूंगा। अब देखूंगा मैं कि Mn के पास ऑक्सीजन है बट उधर जाके छिन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ इसका? रिडक्शन। तो ऑप्शन हाइड्रोजन को मिल गया तो ऑक्सीडेशन। अब एक तरीका हमने बनाया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HCl का। रिडक्शन किसका हुआ? एक तरीका बताया था मैंने, ABBA, तो MnO2 HCl। या यूं समझ लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब सवाल पढ़ते हैं। Mn2 रिड्यूस, तो रिडक्शन तो हो रहा है भाई Mn का, बात तो सही है। एंड HCl ऑक्सीडाइज, ये भी बात सही है। पहले ही बात सही लग रहा है, तो आगे पढ़ूं? हाँ, पहला ही सही है, तो ऑप्शन बन गया ए। ऑप्शन का बन गया? चलिए बी पढ़ लेते हैं। कह रहा है MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड MnCl2, पहली बात तो MnCl2 लेंगे नहीं, कुछ भी इधर से नहीं लेंगे। वी नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। जो भी बातें होगी वो किधर से होगी? लेफ्ट साइड से। तो आवर फोकस इज ओनली एट रिएक्टेंट साइड, ओनली फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। बेटा फायदा मिला थोड़ा सा, दूसरे क्वेश्चन में महसूस हुआ कि कैसे गलती होती थी एमसीक्यू मेरी, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी बड़ी वेटेज है, यू हैव टू अटेंड माई दिस प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, समझ आ गया ना? तो हम क्यों नहीं लेंगे, ये समझ आ गया। बी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेरे को MnCl2 दिखा और HCl दिखा, जिससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरा। अब आते हैं थर्ड जो है ये है एक्टिविटी नंबर 1, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, देखो मैं टॉपिक भी इसमें रिवाइज कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं याद है? क्लीन करते हैं। वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि जलने में हेल्प नहीं करती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो हम उसको साफ कर लेंगे तो इजीली बर्न हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को और इस एक्टिविटी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बेटा, देखो कंबाइन तो हो रहा है। और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सर? ये सॉलिड है, ये गैस है, और फिर सॉलिड मिला, एक चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है। साथ ही साथ इसको जब जलाएंगे, अच्छा ये दोनों है, इंडो प्लस एक्सो भी है, क्योंकि जब जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो इधर एक्सो भी हो गया, एक्सोथर्मिक। और जब हम इसको जलाएंगे तो हीट तो देंगे ना जलाने के लिए, तो ये इंडो भी हो गया। तो दोनों ही इस वाले केस में आपको देखने को मिल रहा है। सवाल क्या ऐसे पूछा है? सी ऑप्शन होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट। सी ऑप्शन, सी है आपका भी बेटर, तो सी ऑप्शन आपका बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहा विथ रेफरेंस टू 4 गैस CO2, CO, Cl2, O2, विच ऑफ द ऑप्शन इन टेबल इज करेक्ट? क्लोरीन का यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, तो सी और डी काट दो। ए और बी ऑप्शन बचा, कौन सा बचा? ए और। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 निकलता है ना? CO2 निकलता है ना, तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी। तो बिना सोचे समझे हमारा काफी अच्छा ऑप्शन मिल गया बी। ऐसे भी एमसीक्यू हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो दो गलत स्टेटमेंट इसको काट देते हैं, फिर हमारे पास परसेंट बनता है 50-50%। कौन बनेगा करोड़पति? हेल्पलाइन लेना चाहते हैं? फोन ऑफ फ्रेंड कौन सी लाइन होती है? कंप्यूटर जी, दोस्त को फोन लगाया जाए, दोस्त को कुछ नहीं आता। तो फिर अब हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन में ना CO2 रिलीज होता है, ना कि O2। तो ए ऑप्शन भी हमने काट दिया, तो बचा क्या? 100% करेक्ट बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ेगा वो पक्का ये वाला एमसीक्यू गलत करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कॉपर और FeSO4। अब कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, तो फरारी ऊपर आती है, Fe ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो Fe इज मोर पावरफुल देन Cu, तो नो रिएक्शन। सो नो रिएक्शन के हिसाब से एक बार इनको रोकना था मैंने, देखे कितना शोर मचा रहे थे। कौन कि जाना है सर, भूख लगी है, बेहोश हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं। अरे वो उनको बैठाना था दोनों को, हर्षी का और उसको 25 को पेपर है मैथ्स का। यार पानी की बोतल नहीं पड़ी क्या? नहीं पड़ी है संस्कार थी देना। तो कौन सा होगा भाई? रिमेन ग्रीन विल नो चेंज इन कॉपर कॉइन। तो ऑप्शन कौन सा बना? आपने क्या टिक मारा था? पक्का? वेरी नाइस, डी। क्वेश्चन नंबर 6। अनीता added a drop of dilute acetic acid, acetic acid weak acid है ना, to dilute hydrochloric acid on pH paper. Compare the color. देखो पहले एक बात बता दूं मैं, जो एसिटिक एसिड है यह है कमजोर, वीक एसिड में आता है। किसमें आता है? वीक एसिड। और HCl आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब इसका pH लगभग 1 और 2 के आसपास होगा, मतलब सबसे कम, और ये होगा 4, 5, 6 लगभग के आसपास होगा। ठीक है, अब pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन HCl। वैल्यू की बात करें, मोर देन का मतलब होता है वैल्यू, यानी कि हो सकता है कि pH जो है वो 6 हो, किसका? एसिटिक एसिड का, और HCl का pH 2 हो, तो pH तो ज्यादा हुआ ना इसका, तो पहले स्टेटमेंट
सत्य वचन है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो डी ऑप्शन तो पक्का ही गलत है। एसिटिक एसिड कह रहा है स्ट्रांग है, जब कभी भी स्ट्रांग तो है ही नहीं, तो गलत स्टेटमेंट को आपने काट दिया। तो ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 7 कार्बन कंपाउंड का है, अभी नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि अभी हमने पढ़ा लिया। 8th क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का है। कह इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ होगा? तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट किस वाले लेयर में था? 2 पक्का? तो चलो, मेरे को याद नहीं आ रहा वो डायग्राम, है ना, एनसीईआरटी में है, तो 2 वाले में है। देखो पहले उसमें तो नहीं है, यहाँ तो स्टोमेटा है, तो पहले और चौथे में तो नहीं है, तो पहला चौथे में नहीं होता। देखो डी कट गया, ए कट गया और सी भी कट गया, बचा क्या? बी। देखा बेटा, ऐसे भी हम अटेम्प्ट करते हैं। आपने क्या टिक मारा बच्चा? मैं समझा रहा हूँ, समझ गए ना आपको कैसे हम विथ लेस नॉलेज, मेरे को कंफर्म नहीं था लेकिन हमने गलतियां पकड़ी कि कौन कहाँ नहीं होगा। मेरी अभी बात आप समझ नहीं, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि हाउ टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर फ्रॉम एमसीक्यूज। तो विथ लेस नॉलेज, अगर टॉपिक का नॉलेज भी नहीं है तो भी हम अच्छा आंसर मार्क कर सकते हैं, अगर हमें ये सीखने को मिल जाए कि गलत बात क्या है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। बेल जार में एक्स कटोरी में क्या रखा था? वो कौन सा है, एक बड़ा बढ़िया जोक है कि, अरे यार याद नहीं आ रहा, मीम नहीं था क्या? बनेंगे पोहे बनेंगे, कोई है ना मीम? अरे है नहीं, पोहे नहीं, नहीं ऐसे कुछ है, पोहे नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही है, कटोरी में क्या रखा है? तो कटोरी में दुनिया नहीं रखी है, कटोरी में रखा है KOH। व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट? हाँ, टू एब्जॉर्ब एक्सेस सी। तुम जितना पढ़े हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फ्रैंक बता रहा हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ लियो मोर देन इनफ है। अब सारा खेल है पेपर लगाने का। विद दिस अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, इसके साथ अगर आपने पेपर लगा दिया, यू बिकम अ टॉपर। और आपने पेपर नहीं लगाया और मैं रिवाइजन कराते रहूँ 25 बार, तो भी आप टॉपर नहीं बनोगे। ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, प्रीवियस बैचेस से आप पूछ सकते हो। हमारे पास प्रीवियस बैचेस के बच्चे आते रहते हैं, आप पूछ सकते हो। 10th है, उसकी है हेरिडिटी का, तभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 11th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द 3 फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का मतलब समझते क्या होता है? एनर्जी वाला। ट्रॉपिक मतलब एनर्जी मूवमेंट। हाँ, तो वो तो गलत है ना? गम इसमें क्या, ये तो बी तो गलत है, हो जा रहा है ना? हाँ, ये तो गलत हो रहा है, इसमें तो कह रहा है रूट ऊपर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये बचेगा केवल सी। 12 रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। हाँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर का है 12। क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी से है। ये क्या हो जाता है अपने यहाँ? A complete circuit is left for several minutes, causing connecting copper wire to become hot. As temperature of wire increase, electrical resistance of wire will be. मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। मैं बताता हूं क्या होता है।
जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे तुम जाना चाह रही हो यहां से, बट तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खींचूं, नहीं जाने दूंगा, तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहता है पक, नहीं जाने दूंगा मैं। यूं कह लो, ये इलेक्ट्रॉन आपस में जब जा रहे होते हैं तो टक्कर मारते हैं दूसरे को, और टक्कर आने की वजह से वो इनकी स्पीड घट जाती है। जिस वेलोसिटी ज़्यादा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अभी समझने के लिए आपको। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनको बहुत काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो ये 10⁵ से बढ़कर 10⁻10 हो गए, और तेज भागेंगे और तेज टक्कर खाएंगे, और तेज नहीं जाने देंगे, और तेज जितनी टक्कर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी, तो आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहीं नोट करके लिख लेना। तो सी ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, पढ़ाया था तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 40, ये मैग्नेट का है, तो नहीं पढ़े होगे। फिर इसमें लिखा है अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन पोल ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट है, यू शेप। अच्छा, तुम भी पढ़ लियो ना मैग्नेट, तो पढ़ लियो मेरे से। यहां पर कॉपर वायर रखा हुआ है। करंट इन वायर कैन बी रिवर्स, द पोल ऑफ मैग्नेट ऑल्सो चेंज ओवर, इन हाउ मनी ऑफ 4 डायरेक्शन कैन बी फोर्स एक्ट ऑन अ वायर? कैसे? हाँ, हॉर्स शू है तो नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कहाँ की तरफ? राइट हैंड थंब लगा, लेफ्ट लगाते कि राइट लगाते हैं? पक्की बात होगी ना। तो ये हो गया आपका फोर्स, अरे फील्ड डायरेक्शन। और वायर में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है। सर अगर पर दो पोल है, दोनों की लाइन सीधी जा रही है तो सब दो ही नहीं होगा डायरेक्शन तो 2 ही होगा, तो सही है। इनको ये देना चाहिए था कि किस में जा रहा है। एनीवे, तो 2 ही डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे, तो इनसाइड या आउटसाइड। तो ऑप्शन बनेगा 15। ये क्या भाई? हाँ, a plastic insulation surrounding a wire having diameter d, length l shown below. A decrease in resistance of wire will produce by increasing in. अच्छा, अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, अच्छा देखो, इन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया क्या करोगे? बढ़ा दोगे, है ना। तो डायमीटर ऑफ वायर, बी ऑप्शन। तो आप एरिया बढ़ा दोगे, डायमीटर पहले इतना था, अब इतना बड़ा बना दो, लेंथ तो नहीं रखनी है। उस केस में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पुष्कर लिख ला डेरिवेशन तुमने सारे एकदम प्रॉपर, सुंदर सुंदर, गिवन दैट, सब कुछ अच्छे से। ठीक। 16, Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around a long straight current carrying wire? तो एक बात बताई थी मैंने, राइट हैंड थंब रूल। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सर्कुलर बनता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन करंट, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। सर आंसर आता था, ये मतलब नहीं होता रेडियल कंसेंट्रिक क्या है। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब कई सारे सर्कल एक के अंदर। वो दूंगा और फोर्स कौन सा? इम्पल्स भी करो, करना है। इम्पल्स क्यों है? इम्पल्स होता क्या है? फोर्स ही होता है ना, तरह से फोर्स इनटू टाइम। तो न्यूटन थर्ड लॉ लग सकता है ना इम्पल्स में। कोई चीज 2 टकराएगी तो इम्पल्स में चेंज होगा, जितना इम्पल्स में दोनों में सेम इम्पल्स चेंज होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में, बस इसीलिए इम्पल्स लिया गया इसमें। ठीक है, लेट्स कम टू असर्शन रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज
इज यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सही बात है। अब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फोटो डिकम्पोजिशन शो करता है। क्या शो करता है? फोटो डिकम्पोजिशन। अगर आपने इसको सनलाइट में रखा तो ये Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। हो गया, टाटा भाई। इसीलिए हम इसको डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वाई AgBr and AgCl stored in डार्क बॉटल। वजह क्या? फोटो डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करना, फोटो डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करना। सही बात है, एसेशन रीजन सही, ए ऑप्शन होगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। 2 ग्राम आया ना। फिर 18th अभी छोड़ो क्योंकि हाइड्रिटी का क्वेश्चन है। एम्फीबियन जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ। अच्छा, एम्फीबियन किसको बोलते हैं? जो पानी में भी रह ले और तो जैसे कि मेंढक, मछली, क्योंकि उनको अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो वो उनके पास मिक्सिंग हो जाए चलेगा। तो 2 चैम्बर होता है। मछली के कितने चैम्बर होते हैं? 2 की 1? 2। तो दोनों बात सत्य है, ठीक है। ये ना खराब हो गया है। ये भर गया होगा, पता है, हैंग कर रहा है अभी। एक दिन मैंने ना किया था डिलीट काफी सारा फाइल। अरे सब कुछ बैकग्राउंड चला होगा तो हटा दो ना। शायद बहुत सारी चीजें एक साथ खोलिए बैकग्राउंड में, इसलिए एम्फीबियन और एनिमल्स, एनिमल्स दोनों होते हैं। मछली एनिमल में आती है क्या? मछली थोड़ी है। हाँ, सर मेंढक और वो सब है एम्फीबियन, जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। तो मेंढक के तो 2 चैम्बर नहीं होते हैं, उसके 3 होते हैं। उसके 3 होते हैं। गलत से स्टेटमेंट ये है। सही है। ये सही है, हाँ ये सही है। एम्फीबियन वो होते हैं जो कि जैसे क्रोकोडाइल, वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह लेता है और तब हाँ, लेकिन इनको ना उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब इनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो ये इंटरमिक्सिंग अलाउ कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग में हो गया तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। लेकिन चैम्बर 2 नहीं होते, किसी में 3 होते हैं, जिसने बोला मेंढक में 3 होते हैं। तो ये कहना तो गलत हो गया कि एम्फीबियन के 2 चैम्बर होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। हाँ, पहला बात सही है कि एम्फीबियन जो है वो मिक्सिंग ऑफ O2 और CO2 अलाउ कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ट्रू रीजन फॉल्स का क्या बनता है? सी। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, सही से देखा जाए तो अगर हम डिस्कस ना करते तो पूरे MCQ को करने में 25 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। अगर आता रहे तो 20 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा, अगर आता रहे तो। वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भी देखो मैंने कर दिया काफ़ी, 20 मिनट 25 मिनट हुआ मेरे को। ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम टू रेस्ट जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ। सही बात है, अगर आपने रख दिया तो वो अर्थ के हिसाब से अलाइन हो जाता है, क्योंकि सोलेनॉइड भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके भी नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। सोलेनॉइड का एक हिस्सा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, दूसरा हिस्सा साउथ पोल जैसा बिहेव। उसका याद करने का तरीका ही बताया था मैंने कि जो जिसको तुमने पॉजिटिव बैटरी से किया है उसको साउथ लिखना, जिसको नेगेटिव से किया उसको नॉर्थ लिखना, उससे याद करना। हो गया सर। अब ये वाला थोड़ा सा ना एक्सेस वाटर वाला थोड़ा सा हमको दिक्कत। हाँ, 21 ही करा सर। अच्छा 21। आप कितना किया? आपने कितना किया है? नीचे वाला सही है। इसका और पार्ट ठीक है, और पार्ट देख लेते हैं ना। ये थोड़ा एक्सेस वाला मेरे को पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है ये, पढ़ता हूँ अभी। 21 का कह रहा है करती एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 मेटल HCl लेती है वो, और एक बार कॉपर से रिएक्ट करती है,
एक बार आयरन से रिएक्ट करती है, एक बार Mg से रिएक्ट करती है और एक बार जिंक से करती है। ठीक है, HCl। कॉपर से देखो होगा ही नहीं, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कॉपर नीचे आता है हाइड्रोजन के। तो कह रहा गैस इवॉल्व कभी नहीं होगा, ही नहीं इवॉल्व। इसमें होगा, H2 इवॉल्व होगा, इसमें भी H2 इवॉल्व होगा और इसमें भी H2 इवॉल्व होगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द केमिकल इक्वेशन। तो देखो करेक्ट की बात बताए तो करेक्ट का आपका बनेगा ये वाला करेक्ट है और लास्ट वाला करेक्ट है। इक्वेशन कैसे लिखोगे? FeCl2 प्लस H2 ZnCl2 प्लस। पहले वाले में क्या है? अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग। अरे वो कंफ्यूज करने के लिए है एक्सेस वाटर। पता क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और पानी मिलाया, ठीक है, तो आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तुमने क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया था, ठीक है। ये क्विक लाइम होता है और ये स्लिक लाइम होता है। स्लिक लाइम में पानी मिला रहे थे, मिलेगा हमें। फिर इसको हमने छोड़ दिया थोड़े समय के लिए, थोड़े समय में नेचर में क्या प्रेजेंट है? CO2। तो क्या बनाएगा? प्लस। बस इसी को समझाना है 2 नंबर का, ठीक तो है। आपने किया ये क्वेश्चन? किया? हाँ, ऊपर वाले को समझाया मैंने। नहीं, 21 का आपने पहला पार्ट किया? हाँ जी। ये इससे लिखा है, तो इसके बाद चलो बाकी करो, अगर नहीं किया है तो। आप 22 कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं एंड 24 भी कर सकते हैं। हार्ट बीट जो है, दिल का धड़कना, और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे अलग है? क्या तुम अपने दिल की धड़कन रोक सकते हो? नहीं, तुम रोको, लेकिन अपना हाथ ऐसे करना मैं रोक सकता हूं। यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? और हार्ट बीट। रिफ्लेक्स एक्शन को क्या चाहिए? न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स पाथ चाहिए। हार्ट बीट को चाहिए क्या? हार्ट बीट कैसे होता है? हमारे बॉडी में एक इम्पल्स जनरेट होता है, साइनो एट्रियल नोड करके होता है, जो कि बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है कार्डिक मसल को, जिससे पुप 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 पुप। तो इतना तो लिखना नहीं है, 2 नंबर का है, तो 2 बातें लिख देना, हो गया। अच्छा, 4 एग्जाम्पल दे रहा है। हार्ट बीट हार्मोन से भी कंट्रोल होता है। कैसे? मेरे को नाम नहीं याद रहा कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हाँ, और रिफ्लेक्स एक्शन को हार्मोन से नहीं चाहिए। अभी एक और बच रहा है, 4 चाहिए ना, देना इसमें होगा। कौन सा क्वेश्चन? 22। चार है तो वही हो गया। हार्ट बीट इनवॉलंटरी है, रिफ्लेक्स एक्शन। हार्ट बीट को कोई भी स्टिमुलस नहीं चाहिए, स्टिमुलस मतलब चेंजेस, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन को चाहिए। हार्ट बीट ब्रेन कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। कितने सारे पॉइंट मिले। हार्ट स्केलेटन मसल से बना है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे ये स्केलेटन मसल से नहीं बना है। हार्ट बीट पूरे लाइफ चलती है, ये एक इवेंट प्रोसेस है। अभी चलना है तो चलूँगा, हाथ उठा के फेंक दिया तो फेंक दिया। हार्ट बीट क्विक भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। हार्ट बीट धीरे भी हो सकता है और दिल की धड़कन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बट रिफ्लेक्स एक्शन को क्विक ही होना पड़ेगा। स्लो हुआ तो हाथ जल जाएगा। ऐसे हाथ रखा, जल गया मेरा, क्योंकि मैंने हटाया नहीं ना। हो गए तेरे सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलो, अच्छा, गॉल ब्लैडर करता क्या है बताओ? स्टोर करता है या बाइल जूस। अब गॉल ब्लैडर नहीं रहा तो बाइल जूस भी नहीं रहा। बाइल जूस का क्या काम है? वो भी नहीं होगा तो फिर बॉडी में फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? स्टोर होगा, फैट बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी।
ऑयल फैट से बना होता है। ऑयल फैट होता है। ऑयल में क्या होता है? तो मूंगफली का तेल खाते हो कि? पता नहीं, तो देते खा। तो गुजराती वाले मूंगफली का तेल खाते हैं। मुझे क्या पता था, रोटी में जो लगा के देते खाता हूँ। रोटी में तेल लगाते हैं? नहीं, वो घी तो तुम्हारे लगाते हैं लोग, मराठी लोग, सच में। तो क्या होता था, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता था, पीजी में, यहीं पे बगल में रहता था एटीए ब्लॉक में। तो मेरे 4 रूममेट गुजराती थे, नया नया शिफ्ट हुआ उनके साथ। तो जो कुक था, तेल हमारे यहाँ टीने से आता था 20 लीटर, और 1 महीने में ख़त्म। तो वो क्या करता था, रोटी बनाता था ना, तो रोटी के जैसे हम लोग पराठा नहीं बनाते हैं, तो तेल लगा लगा के रोटी बनाता था। तो मैंने एक दिन पूछा मराठी से, हमने कहा ये क्या है? कह रहे दिस इज चपाती। हमने कहा गरीब, लगाना तो घी लगा ले, तेल कौन लगाता है? फिर मैंने कट डाउन किया। तो पहले सोयाबीन के में मतलब फॉर्च्यून में बनता था सब्जी और ये रोटी, उसको बंद करके फिर सरसों लाया। हमने कहा कि 1 महीने में 2 लीटर ज़्यादा तेल नहीं लगना चाहिए। 18 लीटर की मैंने कटौती की, और 2 लीटर में सब्जी बनती थी। आज भी मेरी फैमिली पूरी है, मेरी वाइफ पूरा महीना 1 लीटर में बना देती है खाना, 2 लोगों का खाना, 2 टाइम का। तेल क्यों ज़्यादा खाना यार, वैसे ही इतनी सारी बीमारियां हैं। अक्सर सोचो तो तेल वाले का खाता भी नहीं। सर पहले तो लोग केला नहीं खाते थे ज़्यादा। भाई साहब, भाई मैं बड़ा गुस्सा होता था, मैंने कहा ये क्या है यार। फिर उनकी मैंने लाइफ साइकिल। दूसरा गंदी हैबिट, लाल मिर्च होती है ना, वाला सूखी वाली लाल मिर्च। तो महाराष्ट्र में एक अलग टाइप की लाल मिर्च पैदा होती है, नाम नहीं पता मेरे को। उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं। भाई साहब, इतना इतना लाल मिर्च उस खाना के साथ खाते हैं, अलग से सब्जी में नहीं डालते हैं। इधर लाल मिर्च, इधर सब्जी है, लाल मिर्च लिया, सब्जी लिया, फिर खाते थे। चटनी की, उसको चटनी बोलते भी हैं वो वास्तविकता में, 2-3 चीज मिली होती है, बट होती मेन लाल मिर्च है। और वो बोरी से लेके आते थे। मैंने कहा यार बीमारी नहीं होती तुम लोगों को? कह रहे नहीं ये हमारी चटनी है। तो ठीक है, फूड कल्चर है, क्लाइमेट का। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 बजे, 7:15 नहीं। मैं 58 पे आती थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करो, मैं पानी पीता हूँ तब तक। करो क्वेश्चन, अभी डिस्कस करता हूँ। टेक अ 15 मिनट।
एक टेस्ट और देखे जाओ मैथ्स का भी, अच्छा है ना। लेती हूँ मना कर देती हूँ, मतलब सर आने ना। सब तुम्हें लेके जाएंगे, कह रहे थे, क्या रहे थे ले जाओ। अच्छा आएंगी भाई, सेम पेपर चालू हो गया है, करना है, करके ही जाना है। तुम 9 बजे जाओगे, क्या सर? कितने बजे? 9 बजे क्यों सर? करके जाना पेपर। अब तुम लेट आए ना तो अब शुरू करोगे, इन्होंने एक सेक्शन कर दिया। जानबूझ के थोड़ी ना लेट आ रहा है। हाँ। 25 को और वाला है, हम्म। उस फिगर के हिसाब से बनाना है। और हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट नैरो बीम ऑफ, नहीं 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 नहीं, एनसीईआरटी वाला था ना, वो वाला बनाना है। ऐसे ऐसे ये स्प्लिट होगा, फिर इसमें मर्ज होके यहाँ से जब निकलेगा तो मर्ज हो जाएगा। एनसीईआरटी में है ना ये वाला इन्वर्टेड प्रिज्म वाला, वो बनाना है। पूछ रहा था येलो ब्लू लाइट के हिसाब से करना नहीं नहीं, 2 बनाने हैं, 2 लाइन बनानी होती है बस। ऊपर वाली एक बनानी होती है रेड, और एक बनानी होती है वॉयलेट, बस। सारे तो नहीं आने ना, ना ना भाई, एनसीईआरटी में भी सारी नहीं बनी, 2 बना। जैसे आता है ये ना। नहीं, 2 ही बनाना होता है हमेशा। है। निकलता है वापस डिस्कॉर्स नहीं हो नहीं, ऐड हो जाती है, यहाँ पे तो होती है। अंदर एनसीईआरटी देखो, ओपन करो एक बार एनसीईआरटी ह्यूमन आई। नहीं मैं कार हुआ था सही है। अंदर ऐड नहीं होती सर, बाहर आके ऐड होती दिखा ना। है। अंदर अभी भी वैसी ही रहती है। हाँ, बाहर आके ऐड होगी, यहाँ तो 2 दिखेगी, वहाँ तो 2 दिखेगी। ऐसे देख के बना लो, लेकिन बना लो, अभी प्रैक्टिस कर लो। कल 13 तारीख है ना, कल उसका पेपर हो जाएगा, कल से तो नहीं। कब रिया का पेपर कब से है? इंस्टा चला रहा है। वही तो करेगा और। हाँ, तो 14 तारीख से मास्टर क्लास है, तो स्कूल की छुट्टी वुट्टी कर लेना तुम। बारिश आ रही है, कैसे जाओगी? अभी नहीं जाएगी, अभी कहाँ जाएगी, 7 बजे जाएगी। हेलो जी पानी जी वानी पी लो, कुछ खाओगी, चाय वाय? जी बताइए। सर जी। पूछ रहा था स्नैपचैट पर। रिया को आप 7 बजे लेने आइएगा, अभी तो बारिश ही हो रही है। 7 o'clock आइएगा, अभी तो बारिश ही हो रही है। बोले वरना सर छोड़ दे। सर छोड़ जाएंगे, विकास सर कह रहे हैं। कट गया। बोले मैं छोड़ जाऊंगा, अब मैं व्हाट्सएप टेक जाता हूँ। अच्छा। मैं नहीं भाई, स्नैप पे ये सब मेरे से नहीं चलाना आता। मेरा अकाउंट नोटिफिकेशन विकास सर छोड़ जाएंगे, अभी आप मत आइएगा। अगर बारिश आ रही है गाड़ी पे छोड़ाऊंगा, वरना यहीं बैठ जाओ। आज रात भर मैथ्स लिया, हाँ, राजमा चावल भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीवी देखूंगा, ईयरफोन्स लगा के, तुम मैथ्स पढ़ती रहोगी। एक दिन करते हैं ऐसा, एक दिन करते हैं, लेट नाइट क्लास करते हैं एक दिन। कैसा रहेगा बताओ? बढ़िया। फिजिक्स वाले में सोच रहा हूँ, मैं 11th की फिजिक्स की मैं सोच रहा हूँ कि बैठाऊँ इनको रात भर। हाँ, मैं देखो अभी, अच्छा अभी नहीं बताऊंगा, 7 बजे बताऊंगा वो शेड्यूल, मास्टर क्लास रिवीजन 4 घंटे। तभी तो स्कूल नहीं चल रहा है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं। कब से छुट्टियाँ चल रही है? ऐसा छुट्टी मारी है। नहीं नहीं, वैसे प्रिपरेशन लीव कब से है? 13 ओह, और 14 को एग्जाम। क्या करूँ? ओके। और एलिमिनेशन छुट्टी। वो तो स्कूल टेस्ट चल रहा है इसलिए ना, उनका सीबीएसई का पढ़ा रहा है, पता है। अब वैसे कल बात हुई थी मेरी। स्कूल में तो करा दिए होंगे रोटेशन, ग्रेविटेशन भी, और बल्क मैटर ऑफ सॉलिड, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें से थ्योरी कर जो बुक्स में पढ़ा है और मैम जो लिख पाया बस। बस
तो वो उसको उतना वही करना है, तो वो तो ठीक है। 4 नंबर का 4 नंबर का आ रहा है। ग्रेविटेशन में कितना पढ़ाएं स्कूल में, मतलब टॉपिक वाइज कितना टॉपिक होगा, कुछ पता है? इस दिन कॉपी ले आना या तो फोटो खींच के मेरे को भेजना। रोटेशन और ग्रेविटेशन का घर पे जब जाना पीडीएफ बना के मुझे भेजना, मुझे टॉपिक मिलाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ रोटेशन। मैं तो सभी पढ़ा रहा हूँ, 33 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जितना दिया है बुक में एसएलआर में, और बहुत ही कम पढ़ाते हैं स्कूल में, 33 टॉपिक्स नहीं पढ़ाते हैं, 10 से 15 टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो मुझे भेजना ताकि मैं टैली कर लूँ। सभी के स्कूल का मंगा लेता हूँ मैं, तो सलमान का भी भेजना। मन्नत से मांगो, गुड क्वेश्चन। नोट्स देखो बनाइए कि नहीं। मन्नत की क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ मैं, पता है टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को। बेटा क्लास नोट्स मेरे को ना रोटेशन और ग्रेविटेशन का एक बार भेज देना, टॉपिक वेरीफाई करना है। उसकी क्लासेस ही नहीं ले पा रहा हूँ। लास्ट क्लास में 30th ऑफ अगस्त को लिया था लास्ट क्लास में, उसके बाद गए नहीं क्लास लेने में, टाइम ही नहीं है सारा इतना। मैंने कहा था स्कूल की छुट्टी करना तो बताना, शायद नहीं की होगी तो बता ही नहीं मेरे को। उसने मेरे को बताया ही नहीं। स्कूल में छुट्टी कर बताते तो मैं ले लेता क्लासेस। उसका भी रोटेशन कराना है, रोटेशन और ग्रेविटेशन 2 चैप्टर कराना है मेरे को, अभी पढ़ाया नहीं मैंने उसको रोटेशन, केवल वर्क एनर्जी तक ही पढ़ाया। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे आप? ये हो गया सेक्शन बी सी हो गया पूरा? ये वाला है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ सेक्शन सी हुआ आपसे? हाँ जी, सेक्शन सी का 27वां क्वेश्चन, 28वां, 29वां, 30, 31, 29th क्वेश्चन क्या है? द लीव ऑफ प्लांट वर कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल, हाउ वुड अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस है। लाइट पड़ेगी नहीं इस पर, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। पहला एक्टिविटी क्लोर स्टार्च फॉर्मेशन होगा ही नहीं। नो चेंज इन ना ब्लू ब्लैक कलर। हाँ, इतनी शक्ति हमें, अच्छा लग गया, देन दाता यू मिस्ड, ऑक्सीडेशन में ऐड होगा। पहला वाला कैसा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक एग्जांपल देना, दे लोगे? लिख लो। डिस्प्लेसमेंट का दिया है Zn प्लस CuSO4 gives you ZnCuSO4 प्लस CO। बढ़िया, गुड। कौन सा क्वेश्चन बोलो ना, नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो। 29 का। लिम्फ हमारे बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जो चीज़ जो सब्सटेंस को ब्लड कैरी नहीं कर पाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट, उसको कैरी करता है लिम्फ। प्लस लिम्फ एक सेल बनाता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक और सेल बनाता है जिसका नाम है WBC। तो इनडायरेक्टली WBC कौन बनाता है? लिम्फ बनाता है। इट हेल्प टू इम्यूनिटी। फिर क्या पूछा है? अगर अब लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? तो ब्लॉक होगा तो जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एलाबोरेट, अगर इसकी वर्डिंग की बात करें तो ला वर्डिंग दे दूँ मैं इसका, देना बेटा ये बुक, थोड़ी वर्डिंग इसकी देनी पड़ेगी मेरे को 29 की। लिम्फ वाले क्वेश्चन तो यार ऐसे ही परेशान करने वाले हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। सर मुझे समझ नहीं आया, बायो में इतना डर रहा था, बायो में सच्चाई था मेरे केस में। हाजी आपके नंबर अच्छा बताया तो स्कूल में हाईएस्ट कितना गया है? 68 हाईएस्ट गया है। तुम्हारे नंबर बढ़े भी हैं कि उतने ही रह गए? 63 इज़ नॉट बैड, गुड जंप इन फर्स्ट पेपर। इसके बाद तो फिर 80 है। अब जो दोस्त आया तुम्हारा उसका बराबर ही है दोनों, 19, एक ही नंबर का अंतर है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे धरती का सीना चीर के आएंगे। लिख लो इसका आंसर। लिम्फ कैरीज, लिम्फ का आंसर लिख लो 29 का। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट
तुम देख रहे हो 12th का बैच का एडमिशन बंद कर दिया हूँ मैं। रोज एक दो क्वेरी आ रही है, मैंने बंद किया है फिजिक्स का एडमिशन। अब मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा भाई। अभी काउंट किया था 87 बच्चे हैं, तो वही हैंडल करना डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब रोक दिया है मैंने। लिम्फ कैरीज digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood। तो जो चीज़ ब्लड नहीं कैरी कर पाती है उस चीज़ को ये करती है। अगर ब्लॉकेज हो गया तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट। आज एक ट्यूशन आया था मेरे पास, 12th ड्रॉप आउट है और उससे पढ़ा, फिटजी से पढ़ा बच्चा, और फिर उसको फिजिक्स पढ़ना है जेई के लिए। तो पहले मैंने बोला देखो भाई एडवांस नहीं पढ़ाऊँगा, मेंस पढ़ा दूँगा, एडवांस यार बहुत मेहनत होगी उसके लिए। और चूंकि पढ़ाना था नहीं मेरे को, ये भी बात है मेरे पास बिल्कुल लैक ऑफ टाइम, क्योंकि अभी जितने बच्चे हैं ना मेरे पास, मैं उनको नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ क्लासेस। समय के वजह कह लो या जो भी कह लो, हेल्थ कह लो, या चला गया था मैं कहीं, वो भी तो कई सारे रीज़न है, हेल्थ भी एक, बीच में बीमार भी। तो मैंने फीस इतनी बोल दी 1800 रुपये घंटे, वो पढ़ाना था नहीं मेरे को। नहीं माने, 1800 बहुत होता है यार। 1000 पे आया था, मतलब 1000 पर आवर पे आया था। मैंने कहा पहली बात तो जेई को मैं 1000 पढ़ाता ही नहीं, जो भी मैंने जेई लास्ट पढ़ाया 1200-1300 पे पढ़ाया है। 1000 पे सीबीएसई पढ़ाता हूँ मैं, तो मना कर दिया। और अभी 12th का यहाँ पे क्वेरी आई फिजिक्स की, 2 बच्चे थे सुमित से ही आ रहे थे, बच्ची है ना, बंद कर देना, बच्ची फ्रेंड। मैंने मना किया, मैंने विकास सर के पास भी कॉल आया था। मतलब इस महीने हमारे पास 4 से 6 क्वेरी 12th फिजिक्स की आई है केवल, और हमने मना किया है। वजह, टोटल चैप्टर है 14, मैंने 11 चैप्टर करा दिए हैं 12th में, मैं वापस नहीं करा पाऊँगा 11 चैप्टर्स। इतना तेज पढ़ाया है मैंने। 7 से 8 चैप्टर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 7 से 8 चैप्टर, और 3 चैप्टर को मैंने नोट से पढ़ाया है, क्योंकि चैप्टर नोट्स वाले थे वो, ये केवल नोट्स ही पढ़ाने थे। नोट्स दिया मैंने, उसी को समझा दिया 3 चैप्टर, तो कहाँ से पढ़ा पाऊँगा मैं, तो मना किया। नहीं तो मेरे पास 12th का बहुत अच्छा बैच बनने वाला था, फिर मेरे को या तो छोड़ना पड़ता कोई और बैच, तो वो मैं हो नहीं सकता ना, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आप ये लिखोगे कि ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड टू वाटर रिटेंशन, पानी रुकेगा, ब्लॉकेज होगा, शरीर में पानी रुकना शुरू हो जाएगा, एंड पुअर फैट अब्जॉर्प्शन, पुअर फैट absorptions. So blockage of lymphatic system will lead to water retention. Blockage of lymphatic system will lead to water retention and poor fat absorption, poor fat absorption in the body, in the body. बाकी करो, 30th करो। तुम तो 8 बजे जाओगे बेटा, लेट आए हो आप, 8 बजे जाओगे। आ गया सर।
अब 2 सारे चाय दे दिया, मैं मरने वाला था अभी थोड़ी देर में। 1 घंटा और पढ़ाना, रोटेशन पढ़ाऊँगा। जब आप 5 घंटे पढ़ाओगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 5 घंटे आप पढ़ नहीं पाते हो। यहाँ बोलना है, पढ़ाना है, उसी में जोक भी क्रैक करने हैं, क्लास जो है वो बोरिंग ना हो, नींद ना है बच्चों को। ऐसे क्लास तो मेरी फ़नी होती है ना पाजी? यार हमसे ज़्यादा जोक नहीं कर पाते हो सर आप। मुझे घर जाना है, भूख लग रही है। विकास सर छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे, क्यों टेंशन ले रही हो? क्यों मम्मी को परेशान करोगी? बारिश हो रही है, ये बारिश बंद ना होगी, ये झिमझिम वाली बारिश तो होगी, होती रहेगी। हाँ धीरे धीरे हो रही है, ये होती रहेगी। अरे तो बताओ तूने क्वेश्चन कितना किया पहले, तब मैं जाने दूंगा ना। नहीं आप सेक्शंस बताओ, सेक्शन किस पे हो? अच्छा नहीं किया आपने। आप यहाँ ना आती ना तो आप ये सवाल ना करती, आप आए तो की ना। अब जो बच जाएगा वो घर पे करिएगा जब मम्मी आ जाएंगी तो। मम्मी आ रही है, क्यों टेंशन ले रही हो? तो विकास सर बोल रहे ना लेके जाएंगे। अच्छा ये वाला मत करना। कौन सा? 28 कर लिया। अच्छा हाँ ये तो ब्राइन सोल्यूशन है, सॉरी ये तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। 28 तो आसान है। क्या होता था, नमक लेते थे क्या हम लोग और पानी, ब्राइन सोल्यूशन बनता था कास्टिक सोडा, है ना, NaOH बनता था और बनता था Cl2 और बनता था H2, है ना। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का नेम द प्रोसेस क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज एट अ प्रोडक्ट साइड एक तो एल्कलाइन सोल्यूशन मिल रहा है आपको। एल्कलाइन क्या है? NaOH इज एल्कलाइन, एंड क्लोरीन, 2 चीज मिल रही है ना। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। रिएक्शन लिख दिया हमने, इसको बैलेंस लिख देना, ठीक है। आइडेंटिफाई गैस, कैथोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाएगा। अच्छा कैथोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो नेगेटिव में पॉजिटिव गैस जाएगा H2, और एनोड होता है पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव गैस जाएगा O2। हाँ जी बोलो ना, कैसे पता चले करे? तो यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेंगे तो पॉप साउंड, यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेंगे तो और तेज जलेगा, बूम 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 बूम, हाई फ्लेम। हाँ जी क्या पूछ रहे हो पाची? कम ज़्यादा होता है, वीक एसिड है पाजी। 37 पेपर करने हैं, 30 बिफोर बोर्ड एग्जाम, 1200 सवाल। नहीं 39 सब में है ना, तो मैंने वो राउंड ऑफ करके 40 कर दिया है। 30 1200 में से 30 माइनस कर देना, 1170 सवाल करने, बी प्रिसाइज। तो मैं स्कूल में ऐसे क्या हो रहा है कि टीचर बच्चों से क्या गुस्सा हो गया, खुन्नस खा लिए हैं क्या? मैथ में सब फेल, केवल रिदमन पास। 4 बच्चे पास हैं 2 सेक्शन मिला के। तो भाई कह रहे तो कॉपी नहीं देखूंगा, मुझे पता है जब 2 ही पास है, 1 रिदमन हो गया, अगला मैं तो ही लूंगा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। 2 बच्चे पास हैं इसके सेक्शन में, मैथ्स में 12th में, तो कह रहा रिदमन तो पास हो गया, दूसरा एक और है वो पास हो गया, रहने तो कॉपी नहीं देखी मेरे को, पता है मेरे को। फिर ऐसे काटा गया भाई, कॉपी देखा मैंने रिदमन का, अगर मैं चेक करता तो मैं आराम से उसको 55-60 दे देता। 0-0 हाँ जस्ट पास किए उसको। क्या रीजन क्या है स्कूल वालों का, क्या है खुन्नस में है क्या? ऐसे अकल तो आ जाए, लेकिन यार बहुत बच्चे डिमोटिवेट भी तो हो सकते हैं, ये भी तो बात है। बहुत बच्चे 1-1.5 महीना तो अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाएंगे कि उनको शर्म आएगी, जबकि मैं, लेकिन ये बात है कि देखो बच्चों को नंबर से नहीं जज करना चाहिए। पहली बात ये तो जस्ट एग्जाम, बच्चा तो कभी भी एक्सेल कर सकता है जब उसका मन करेगा, जब मौका मिल जाएगा उसको। एक पेपर है ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि अरे यार मैं फेल हो गए, है ना, हम कैसे इंस्टीट्यूट जाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, फिर पेपर होगा उसमें टॉप कर देना। असल में इसका जो रिदमन का क्वेश्चन था 3 या 4 नंबर का था, तो 2 साइड था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों सॉल्व करना था। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड सारा सही था, राइट हैंड साइड पूरा गलत था, 0। 1.5 दे सकते हो क्योंकि उसने हाफ पूरा सही करते जा रहा है, 0।
3 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा सही है, मतलब उसने 1.5 पेज का सॉल्व किया, आंसर XYZ सही निकाला है। ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लिखा उसने, 1.5 मार्क्स इस बात का काट लिया तुमने प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखा, केवल 1.5 दिया गया, जबकि आंसर पूरा सही है। अब वो क्वेश्चन ऐसा था कि लेंथी क्वेश्चन था, उसमें केवल 1.5 मिला है। अच्छा, इस बात का नंबर काट लिया, जैसे लिखा जाता है टेकिंग अ लॉग बोथ साइड, ये स्टेटमेंट होता है कि आपको लॉग लेना दोनों तरफ, वो लिखा था मल्टीप्लाई लॉग बोथ साइड, गोला मार के 1 नंबर। क्यों तुमने ये क्यों लिखा, गलत क्यों लिखा? ठीक है, मैंने कहा हम तो लिखते भी नहीं, हम लोग तो लिखते भी नहीं, सीधे सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा यार सही है, बोर्ड में नहीं कटेगा, बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग पे ही मार्क्स मिलते हैं, बच्चों को पास करना होता है, तो वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाफ 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 देना ही पड़ता है, क्योंकि एक कॉपी अगर थोड़ी भी गलती हो गई और बच्चे शिकायत कर दी तो एक कॉपी 6 बार चेक होती है, फिर अगर टीचर गलती पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, कोई ऐसे माफ़ नहीं करते, वो जेल में जा सकता है। मेरे को कैसे पता चला कि कैसे, मेरे पास एक टीचर आए वहाँ इंस्टीट्यूट पे सिद्धांता पे, तो सेंट थॉमस में इंग्लिश के टीचर थे 15 साल तक वो, तो वो इंग्लिश की कॉपी चेक करते थे, तो वो उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बहुत बूढ़े से मतलब एजेड थे, 50-60 साल के थे, कह रहे थे कि सर अगर हमने फुल मार्क्स दे दिए किसी बच्चे को, तो अगर फुल मार्क्स दे दे तो वो कॉपी फिर चेक होगी, और किसी 6 बार चेक होगी, एक कॉपी 6 बार चेक होती है जो फुल मार्क्स वाली होती है, कि कहीं गलती से टीचर को नंबर नहीं दे दिया, और अगर गलती पाया गया कि तुमने यहाँ पे नंबर कटना था तुमने दे दिया, तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। ये नहीं कि ये यहाँ पे जानबूझ के काटा तो जेल का इसका भी हो सकता है, बच्चा कंप्लेन, इसलिए तो CBSE आपको देती है अथॉरिटी, का अपनी कॉपी रीच एवोल्यूशन के लिए भेज सकते हो, जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे आ जाती है, देख लो। वैसे CBSE बढ़ाती नहीं है, बहुत रेयरेस्ट नंबर आज तक बच्चों का बढ़ा है, किसी का नहीं बढ़ा, अव्य ने भी भेजा था शायद, उसका 1-1.5 नंबर बढ़ गया था, लेकिन बढ़ता नहीं है। हाँ 30th क्वेश्चन है, रोहित वांट टू इरेक्ट इमेज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। ओए होए, मिरर कौन सा है? कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव, और कॉनकेव में आपको चाहिए इरेक्ट। वैसे तो 5 केस में वर्चुअल बना, रियल एंड इनवर्टेड बनाता है, इरेक्ट चाहिए मतलब वर्चुअल, यानी कौन सा केस? फिंगर टिप पे होना चाहिए, F और O के बीच में, P के बीच में, इसमें P होता है, सही कह रहा हूँ, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो जाके यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ये वाला केस है। फोकल लेंथ दिया है 40, कह रहा रेंज बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो कैसे लिखोगे पता है? ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से छोटा कहीं भी रखो, और 0 से बड़ा रखो, बराबर नहीं, और 0 पे नहीं रखो, भाई पोल पे तो रख ही नहीं सकते, तो आप यहां रख सकते हो और इनके बीच में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये रहा रे डायग्राम, इसको बस कंप्लीट करना है, ये गया फोकस से कटा, एक्सटेंड करना है, ये गया, इसको भी एक्सटेंड करना है। लेंस यूज करता है मैग्नीफाइंग के लिए, बड़ा दिखाता है आपका, कॉन्वेक्स दिखाता है। स्टेट द वन यूज ऑफ मिरर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेशन। डेंटिस्ट यूज करते हैं इस प्रिंसिपल से आपके दांत को बड़ा देखने के लिए, तो डेंटिस्ट यूज, रिया थक गए तुम, मेहनती बच्ची हो तुम, तुम्ही पे तो भरोसा है हमको, हर हर मैदान कर मैदान फतेह। सॉरी संस्कार। पिछले साल का बैच बहुत अच्छा था मेरे पास, लेकिन लास्ट ईयर सबके अच्छे मार्क्स थे साइंस में, है ना। लास्ट ईयर मेरे पास 96 भी था, सबके, मतलब मेरे पास कम भी थे, 2 बच्चे थे, रोशन तो कम भी पाए थे, बट ठीक है, वो बच्चे लेट कम पाए, सेटिस्फाइंग है, बट फिर भी जो एवरेज मेरे को 80 के ऊपर सबके मिले थे, सबके मिल गए अच्छे, 80 85 80 85। अब तो कम ही बच्चे हैं, अब तो 90 आना चाहिए सबका। पिछली बार तो 18 बच्चे थे सब मिला के, मास्टर क्लास लगती थी ना, वो क्लास भर जाती थी, देख रहे थे कभी? नहीं देखे थे तुम लोग? वो पूरी क्लास फिल होती थी, इसमें जब बैठते थे तो यहाँ तक बैठते थे, मैं ऐसे से चल के पढ़ाता था। इस बार तो कम है बच्चे। अच्छा, सोशल में कितना नंबर है इसका? 96 था सोशल में, मैं नहीं पढ़ाया था उसको, ये कहता था इनको भी 9th में मैं नहीं पढ़ाया था, बाद में 30 साल छोड़ा है। 9th में मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें सोशल, इसको 9, 10 दोनों पढ़ाया था, इसके 96 साइंस में थे, अरे सोशल में थे। तुम सोशल में कितना पाए हो? हाँ अभी
साइन से कम है, साइन से ज़्यादा है? साइन से ज़्यादा होगा, है ना? इसके साइन से कम है, 60 से नीचे। रेंज बता दो, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, साइन से बराबर ही है। अच्छा, ठीक ठीक, ये सारे समझ जाता हूँ मैं, लेकिन सेल्फ पढ़ा था लड़का। सेल्फ पढ़ कितना लाया तो बड़ी बात है। अपने विश्वास रखो तुम, पक्का आएगा नंबर। सर इनको विश्वास है पर काम नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए आप 31st में अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज बाय देवाश्री इन लेबोरेटरी फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो लेंस होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव कभी भी मैग्नीफाइंग बन ही नहीं सकता, वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है ना, वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब यू है ना, 25 सेंटीमीटर माइनस, आपको वी चाहिए ना, ठीक है। व्हाट द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस, तो वी निकाल के फिर एम निकाल लेना है। क्या निकालना? एम। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सी केप्ट अ बुक एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज, यू चेंज हो गया, यू हो गया है 10 सेंटीमीटर नाउ, -10, एंड ट्राई टू रीड, सी अनेबल टू रीड, व्हाट द रीजन बिहाइंड। सॉल्व नहीं करना है। रीजन ये है कि जब आप 10 सेंटीमीटर पर रखोगे तो एक तो लाइट जो है वो फोकस पे मतलब मीट नहीं करेगी। थ्योरेटिकल आंसर लिखना है। क्या लिखना है? थ्योरेटिकल आंसर। हाँ, फर्स्ट का सॉल्व करना है। मम्मा कह रही ओके सर, मतलब विकास से लेके जाएंगे। सर क्लास चल रही है। बस जा रहे विकास सर, 7 बजे एग्जैक्ट ले जाएगा तुम्हें। बेचारे सर पता है 1 बजे से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत। 1 बजे मैंने कॉल किया था, क्लास में थे वो, 1 बजे से क्लास ले रहे हैं और अभी 11 बजे तक है। और ये आज का नहीं है, आज का नहीं है। अब इसकी मजबूरी सुन लो। हाँ सुना। फिर कोमल मैम आ गई, फिर आप आ गए। बच्चों की भी मजबूरी है भाई, केवल आपकी, आप अपना मजबूरी क्यों गाओगे, हमारी भी सुनो। नहीं, आप भी मेहनती है। देखिए हम सब लोग मेहनती हैं, आप भी मेहनती, हम भी मेहनती। तो मेहनत करेंगे तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। तुम्हें पता है जापान पीछे, मतलब अभी तो पीछे नहीं है, बट फिर भी क्यों पीछे हो रहा है? वहाँ के लोग बूढ़े हो रहे हैं, मेहनती नहीं है। भारत आगे इसलिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम सब लोग बहुत मेहनती है, यंग है। KOH कुछ नहीं बनता। KOH है जो कि CO2 एब्जॉर्ब करता है। कुछ भी बोल देना है, साइंस का कोई टर्म फेंक देना है। सर ने कहा था साइंटिफिक आंसर लिखना है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन फेंकते रहो। इसका जो भाई है अरमान, कुछ भी साइंस का कोई भी वर्ड पकड़ लेगा। सर पोस्ट प्रोटॉन ना, हर बात पे हमने क्या, कोई मतलब नहीं, पढ़ा कुछ और रहा हूँ। इतना क्यों घूमता है वो बहुत घूमता है वो। मैंने उसको बोला, वो मानता ही नहीं, कहा जिम जा रहा था। ठीक है बट इतना मत घूमो, पढ़ाई थोड़ा कर लो यार। पढ़ लोगे थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम कौन से दुश्मन है तुम्हारे, पढ़ के नौकरी तुम्हारी लगेगी। नंबर तुम्हारे होंगे। हे आओ सर, आप ही का इंतजार। तो बारिश बहुत तेज हो रही है क्या? नहीं हो तो रही है। कैसे आए तुम फिर? छाता? ठीक है। ये लड़का भी बहुत मेहनत किया था 10th में। इसने भी कितने सिमिलर पर सॉल्व किए थे? देखो अनस्क्रिप्टेड पूछूंगा मैं, अनफिल्टर्ड अनुज सर। कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया ना मैंने, खुद कह रहा 30 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? 30 से ज्यादा सिमिलर पर तो करना जरूरी है, तभी नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे नंबर। मैं कह रहा हूँ 32 में सीधी लाइन बनेगी। 32, the student fixes a white sheet of paper on drawing board. He places a bar magnet in the center and sprinkles some iron filling around the bar. Then he tap. नॉर्मल मैग्नेट को बार मैग्नेट ही बोलते हैं। नॉर्मली टैप करेंगे तो जो आयरन फिलिंग है वो सीधी नहीं बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लेगी। हाँ, तो मम्मी थोड़ी ना आ रही है। विकास से ले जाएंगे। तो ये चारों तरफ ऐसे सर्कल फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में आयरन फिलिंग अरेंज हो जाएंगी। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 2 प्रॉपर्टी बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड एट साउथ पोल, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे क्लोज एट पोल, मीन्स दे आर डेंस एट पोल, एंड
फार अवे फ्रॉम अदर पॉइंट, मतलब ऊपर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होता है और यहाँ पर काफ़ी डेंस होता है। क्या होता है? काफ़ी डेंस होता है। ये देखो बनाया इसने, एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है। आपने ये आंसर नहीं लिखे, ये जो लिखवाया था मैंने? नहीं लिखने थे ना। कल स्कूल जा रही हो? स्कूल जा रही हो कल? जब स्कूल ना जाया करो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं सुबह क्लास ले लिया करूँगा तुम्हारी, ठीक है? अब से लेके बोर्ड तक। और हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, एक छुट्टी और आप करोगी। अपना अटेंडेंस देख लेना, 3 छुट्टियाँ करोगी। करना पड़ेगा क्योंकि आगे हाँ तो 3 छुट्टियाँ करनी है आपको हफ्ते में। 2 तो होती है। 2 ही महीना बचा है ना? तो 3 छुट्टियाँ आप करो, ताकि एक तो आपको टाइम मिले सेल्फ स्टडी के लिए। मैं सुबह पढ़ा दूँ, पहला ये बेनिफिट मेरा है कि मैं तुम्हें सुबह पढ़ा दूँ, शाम फ्री हो जाऊँ तुम्हारे लिए। और ज़्यादा काम आप खुद पे कर सको, ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सको, तो 3 छुट्टियाँ आपको करनी है, ठीक है? एक छुट्टी मतलब एक ऑफिशियल छुट्टी करनी है, 2 तो आपको वैसे ही छुट्टी मिलेगी। इन लोगों को तो पता है, ये भी तुम्हारे स्कूल का ही है, तुम्हारा सीनियर 1 साल का, देख लो चेहरा, ठीक है? तो इसको क्या किस दिन नहीं जाना होता तुम लोगों को? फ्राइडे को नहीं जाना होता, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं क्लास। दिन की तो 3 छुट्टी हो गई ठीक है, ठीक है। 10th क्लास मैं रोक देता हूँ, सुबह अगर जल्दी उठूंगा तो पाजी रुकेंगे, पाजी पेपर करके जाएंगे।